वेलकम डियर स्टूडेंट वंस अगेन। सो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्वेश्चन 1 से 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और नाउ ये पार्ट 3 है जिसके अंदर हम 62 से डिस्कस करने वाले हैं। ये एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन 2017 का पेपर है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 61। may let aspartate shuttle ऑपरेट इन। तो डियर स्टूडेंट, जो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस से जो NADH बनते हैं, उन NADH को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने के लिए एक शटल सिस्टम काम करता है और that is the malate aspartate shuttle and generally operate in heart and liver. Then moving to question next. The DNA of a deletion mutant of the bacteriophage has a length 15 माइक्रोमीटर इंस्टेड ऑफ 16 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, पहले जो डीएनए था वो 17 माइक्रोमीटर का था और अब जो डीएनए है हमारे पास कितने का है, 15 का है। और देखते हैं नेक्स्ट आगे। हाउ मेनी बेस पेयर्स आर मिसिंग फ्रॉम दिस म्यूटेंट। तो कितने बेस पेयर मिसिंग हैं, तो 15 माइक्रोमीटर हुआ है। इट मीन्स कि 2 माइक्रोमीटर कम हुआ है। अब हमें देखना है कि इस 2 माइक्रोमीटर के अंदर कितने बेस हैं। ठीक है, सो हम कैसे निकालेंगे कि 2 माइक्रोमीटर, माइक्रो यानी 10 क्वाड्रेट 3 कर देंगे, देन डिवाइडेड बाई 0.34 नैनोमीटर। सो कितना आ जाएगा, 5882 बेस पेयर आ जाएगा। सो हियर द ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच इज फाउंड इन रेट्रोवायरसेज इज ए टाइप ऑफ। तो डियर स्टूडेंट, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन ए। देन moving to question next 64. The DNA length associated with a protein can be determined by। ठीक है, तो DNA जो लेंथ है, यानी सपोज एक DNA है और इस DNA के ऊपर यहाँ पर प्रोटीन बाइंड करता है। ठीक है, ये प्रोटीन बाइंड कर रहा है, तो ये जो लेंथ है, इतना जो लेंथ है ये वाला, ये हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डीएनए फुट प्रिंटिंग से करते हैं। डीएनए फुट प्रिंटिंग में क्या करेंगे कि कुछ प्रोटीज न्यूक्लियस यूज करेंगे। वो क्या करेंगे, ये डीएनए जो है इसको कट कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला रीजन बच जाएगा। सपोज ये वाला रीजन आ गया यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, इस रीजन को प्रोटीज से कट करेंगे तो प्रोटीन हट जाएगा और डीएनए हमारे पास आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि भी इस सीक्वेंस के ऊपर प्रोटीन है वो क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। ठीक है, सो आप फुटप्रिंटिंग से इसे सीक्वेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 65। मैच द मेम्ब्रेन चैनल एंड पंप्स देयर ओपन एंड क्लोज मैकेनिज्म्स। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है, तो एसिटाइल कोलिन है वो लाइगेंड गेटेड चैनल है। ठीक है, सो ए में 3rd देखते हैं हम। यहाँ पे ए में 1 नहीं, इनकरेक्ट। ए में 2 है, ये भी गलत है, और यहाँ पे ए में 4 है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। यानी ए में क्या होगा, 3, ये लाइगेंड गेटेड चैनल है, और बी में क्या होगा, ये ATP डिपेंडेंट चैनल है जो सोडियम चैनल है, और सी में क्या होगा, Na+K+ पंप हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, आयन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एंड Na+K+ जो एक्सचेंजर हैं वो एक्शन पोटेंशियल या वोल्टेज के अंदर काम करते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 66। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एंजाइम इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो एंजाइम, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन नहीं, कुछ RNAs भी एंजाइमेटिक एज ए कैटालिस्ट काम कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन गलत है। एंजाइम डिक्रीज द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन।
I think it's maybe true. Enzyme are not highly specific to their substrate and reaction. No, ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है. एंजाइम अल्टर रिएक्शन इक्विलिब्रियम, नहीं, एंजाइम है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को नहीं चेंज करता, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है. इक्विलिब्रियम के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी बी. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 67. बायोकेमिकली स्टार्वेशन ऑफ बॉडी इज करेक्टराइज बाय, ठीक है, तो स्टार्वेशन की कंडीशन है शिफ्टिंग ऑफ द फ्यूल used from glucose to fatty acid and ketone body. Yes, it's must be true कि जो ग्लूकोज है तो फैटी एसिड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ जो एनर्जी है वो कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करेगा, यानी इससे एसिटाइल को ए बनेगा और वो टीसी साइकिल में जाएगा, ठीक है. तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए मस्ट बी ट्रू. देन रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन लेवल इन द बॉडी एंड डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन्स. तो डियर स्टूडेंट, जब स्टारवेशन की कंडीशन होती है यानी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ग्लूकागोन का लेवल है वो इंक्रीज होता है. तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए होना चाहिए, बाकी आप इसको देख सकते हैं. सो मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 68. ये हेयर के अंदर है, डाइसल्फाइड बॉन्ड पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. तो ज़्यादा डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे अगर हेयर में तो ऑब्वियसली बाल हैं वो ज़्यादा करली रहेंगे. तो ज़्यादा अगर मोर रहेंगे तो वैक्सी, और उससे थोड़ा सा कम रहेंगे तो करली, और बहुत ही कम रहेंगे तो हेयर क्या होते हैं, स्ट्रेट तरीके के होते हैं, ठीक है. तो जिनके बाल करली होते हैं या वैक्सी होते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे डिटर्जेंट यूज करते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स को यूज करते हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या हो जाते हैं उनसे ब्रेक हो जाते हैं और हेयर क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं. आजकल देखते हैं हम इस तरीके से हेयर होते हैं मोस्टली जो स्टूडेंट रखते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 69. डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी डज नॉट रिक्वायर. तो डीएनए पॉलीमरेज को एक्शन करने के लिए टेम्पलेट का भी रिक्वायरमेंट होता है और एडीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, Mg2+ का रिक्वायरमेंट होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए, डीएनटीपीज भी चाहिए सारे. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. Which amino acid can stabilize protein structure by forming covalent cross link between polypeptide chain. तो कोवालेंट बॉन्ड की बात हो रही है, और कोवालेंट बॉन्ड प्रोटीन में जैसे सपोज एक प्रोटीन यहाँ पे है, ये इसका एन टर्मिनस है और ये इसका सी टर्मिनस. अब ये प्रोटीन क्या करती है कि दूसरी प्रोटीन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती है. डाइसल्फाइड बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवालेंट बॉन्ड, ठीक है. तो ये है वो किसकी वजह से होता है, सिस्टेन की वजह से होता है. तो सिस्टेन अमाइनो एसिड है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है. देन मूविंग टू क्वेश्चन 71. द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 400 अमाइनो एसिड रेसिड्यू विल बी. तो एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है वो एवरेज हम 110 मान के चलते हैं, ठीक है. ये एक एवरेज वैल्यू है जिसको हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड हैं टोटल, 400. तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 400. तो ये हमने 400 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4400 डाल्टन्स. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन इज करेक्ट. तो प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसलेशन को देखते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन is an exergonic reaction. No, it's a endergonic reaction, dear student. The protein grows in the amino to carboxy terminus. Yes, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, प्रोटीन है वो पहले अमाइनो एसिड टर्मिनस बनता है और उसके बाद में कार्बोक्सिल टर्मिनल बनता है, ठीक है. सो ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरी नहीं है. तो मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसे मैं छोड़ रहा हूँ. देन मूविंग टू
क्वेश्चन 76, द डिटर्जेंट सोडियम डोडासाइल सल्फेट इज यूज्ड इन SDS पेज। ठीक है, इफ वी डू नॉट यूज दिस डिटर्जेंट इन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस देन, तो SDS करता क्या है, सोडियम डोडासाइल सल्फेट है वो प्रोटीन के ऊपर क्या करता है, नेगेटिव चार्ज ले आता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो प्रोटीन है वो जेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज की तरफ है वो मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो अगर हम इसे ना यूज करें तो क्या होगा, लेट्स सी द ऑप्शन, नो प्रोटीन विल माइग्रेट इन द पॉलीएक्रिलेमाइड जेल। नहीं, माइग्रेट तो करेगी, किसी प्रोटीन पे प्लस होगा, किसी पे माइनस होगा। देन ऑप्शन ए है वो गलत है। मोस्ट प्रोटीन विल माइग्रेट इन द पॉलीएक्रिलेमाइड जेल, यस इट्स मस्ट बी ट्रू कि जो कुछ प्रोटीन हैं वो माइग्रेट कर सकती हैं जेल के अंदर, क्योंकि कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगी वो माइग्रेट करेंगी, जो नेगेटिव चार्ज हैं वो ऊपर रह जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोटीन्स के लिए बोला है। देन प्रोटीन विल माइग्रेट इन अपोजिट डायरेक्शन, नहीं, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ वो माइग्रेट नहीं करेंगी, नन ऑफ द अबोव भी गलत है। सो ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, आफ्टर रनिंग एन एगारोजोल the ethidium bromide stain of 9 kb DNA fragment was isolated and ethidium bromide intercalated with the bend was estimated as 50 picograms. ठीक है, from the same gel a research fellow isolated a 1.8 kb DNA fragment and estimated ethidium bromide as, तो dear student जो 9 kb है उसका जो एस्टिमेटेड वेट है वो 50 पिकोग्राम है। ठीक है, 50 पिकोग्राम है, तो 1.8 kb का कितना होगा। ठीक है, ये आपको देखना है। तो कैसे निकालेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 9 multiplied by 1.8, so you can get the answer 10 picogram. So option B must be correct. Then moving to question next. Okay, an open reading frame is, तो ओपन रीडिंग फ्रेम क्या है, लेट्स सी द ऑप्शन, ऑल न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ ए जीन that are transcribed to mRNA, no. The amino acid sequence of a polypeptide, nahi. The region of interest of a gene to be amplified by polymerase chain reaction, no, it's incorrect. All nucleotides of a gene that make up the codon for amino acid, ठीक है, तो ओपन रीडिंग फ्रेम वही होती है जिसके अंदर एमाइनो एसिड सिंथेसिस के कोडोन प्रेजेंट हो। देन मूविंग टू क्वेश्चन 79, फॉलोइंग इवेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, एंड क्वेश्चन में नीचे भी पूछा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबोव इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो डियर स्टूडेंट पहले एमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी को हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, देन एमाइनो एसिड का एक्टिवेशन होने के बाद में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन होगा, सॉरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में क्या होगा, इट्स नॉट, सॉरी, सेकंड पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड फोर्थ पे क्या होगा कि एमाइनो एसिड जो टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है वो एमआरएनए से बाइंड करेगा एंड जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग होगा वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड टीआरएनए। तो ऑप्शन डी मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट,
वाइल डिजाइनिंग ए प्राइमर ऑफ पीसीआर, जब हम पीसीआर का प्राइमर है उसको डिजाइन कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू कंसिडर। ठीक है, तो सीक्वेंस इंफॉर्मेशन की ज़रूरी रहती है। ठीक है, प्राइमर का टेम्परेचर भी पता होना चाहिए, 5' सीक्वेंस भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन प्राइमर का जो डायरेक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 81, some evidence suggests that the autophagy process in a cell start by, तो जो ऑटोफैगी प्रोसेस है वो किस तरीके से स्टार्ट होती है? इंट्रैक्शन ऑफ टारगेटेड ऑर्गेनेल्स विद प्राइमरी लाइसोसोम, नो। एनकैप्सुलेशन ऑफ टारगेटेड ऑर्गेनेल बाय ER derived membranes, no. Engulfment of target organelles by प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस। जो ऑटोफेगी है उसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएगी और यहाँ पे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करेगी। ठीक है, उसके बाद में ये जो वेसिकल है वो लाइसोसोम के साथ में फ्यूज हो जाएगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन 82, specific protein molecules in cell can be localized by immunofluorescence microscopy. It is based on the principle that, ठीक है, तो इम्यूनोफ्लोरोसेंस जो माइक्रोस्कोपी है वो किस पे बेस्ड होता है? द डाई अब्जॉर्ब लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ एंड द इमिट लाइट्स ऑफ ए longer wavelength. So option B must be correct. Then moving to the question next 83, जेनेटिक कोड्स यूज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया आर, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जेनेटिक्स जो कोड यूज करती है वो क्या होते हैं? लेट्स सी, सेम एज डेट ऑल यूकैरियोटिक न्यूक्लियर जीन, नो। सेम एज डेट आर यूज्ड बाय ऑल बैक्टीरिया, नो। इट्स डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड कोड इन ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स न्यूक्लियर जीन, यस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कोड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड कोड जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होते हैं उनमें से जो कुछ कोड हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन 84, इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन, एक सेल डिवीजन की प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। वंस ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, ठीक है, तो रेस्टिंग फेज ये वाला जो प्रोसेस है हमारा रेस्टिंग फेज है। एक्चुअली पीरियड ऑफ ग्रेट बायोसिंथेटिक एक्टिविटी इज ट्रम एज। तो रेस्टिंग फेज को दो ही फेज होती हैं, एक तो रेस्टिंग जो जिसको आप इंटरफेज बोलते हैं, और एक शॉर्ट स्टेज होता है उसे आप क्या कहते हैं? 1 हॉर्स का एम फेज। ठीक है, तो रेस्टिंग फेज को हम इंटरफेज भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो टाइमिंग पीरियड है वो अबाउट एवरेज 23 हॉर्स होता है और जो एम फेज है वो 1 घंटे में पूरी हो जाती है। सो ऑप्शन 1। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हॉर्मोन्स? तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन के बारे में पूछा गया है। तो ये हार्मोन है वो क्या है? पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड होते हैं नेचर में और स्टिमुलेट टू सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, वायरॉइड आर स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस पैथोजन एंड हैव ए, तो जो वायरॉइड्स होते हैं उनके अंदर जनरली सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है और वो प्रोटीन से कोट नहीं होता है। ठीक है, so option B must be true. Then moving to question 87, which term defined drug and body interaction connected the process of absorption, biotransformation, distribution and excretion? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक
ऐसा फार्माकोलॉजिकल एक डेफिनेशन है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कोई भी ड्रग का अब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है, उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका एक्सक्रेशन किस तरीके से का है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। देन हियर द लास्ट क्वेश्चन 19। The lactose operon contain Z, Y and structural gene। तो Z, Y, A 3 स्ट्रक्चरल जीन होती हैं। तो ये क्या करते हैं, एनकोडिंग P गैलेक्टोसाइड, गैलेक्टोज परमिएज एंड थायोगैलेक्टोसाइड रिस्पेक्टिवली। सो ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आपके 2017 का जो मॉलिक्यूलर मेडिसिन का पेपर है वो ख़त्म हो गया है। सो थैंक यू।